मीन राशि वालों, आपके लिए 50 साल के बाद बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग, जिसमें कम से कम 10 बड़ी भविष्यवाणी और सटीक भविष्यवाणी मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन ये 10 ही नहीं, ये तो केवल लक्ष्मी नारायण योग की 10 बड़ी भविष्यवाणी होगी। उसके अलावा मैं आपको 50 भविष्यवाणी बताने जा रहा हूं, जो क्या कैसे सभी ग्रहों को लेकर के कि मई के महीने में होने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मीन राशि वाले कि सूर्य देव जो है सो 14 मई तक मेष राशि में है और 15 मई को वृषभ राशि में चले जाएंगे। मंगल देवता कर्क राशि में यानी कि आपकी कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे। बुध देवता 7 मई तक प्रथम भाव में रहेंगे, 7 मई से 23 मई तक दूसरे भाव में और 23 मई के बाद तीसरे भाव में वृषभ राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में यानी कि तीसरे भाव में 14 मई तक रहेंगे और उसके बाद जो है 14 मई के बाद वो मिथुन राशि में आपके कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे। शुक्र जो है सो मीन राशि में प्रथम भाव में रहेंगे। शनि जो है सो मीन राशि में रहेंगे। राहु जो है सो 18 मई 2025 तक जो है सो आपके कुंडली के प्रथम भाव मीन राशि में और उसके बाद द्वादश भाव कुंभ राशि में चले जाएंगे। और केतु 18 मई तक कन्या राशि में और 18 मई के बाद सिंह राशि में आ जाएंगे। तो इस जगह क्या प्रभाव पड़ेगा विस्तृत चर्चा करेंगे मात्र 10-12 मिनट के अंदर में। लेकिन लक्ष्मी नारायण योग की जो विशेष फल है वो मैं आपको अलग से भी बताऊंगा। आइए चर्चा सूर्य से ही आरंभ करते हैं। सूर्य आपकी कुंडली के दूसरे भाव में उच्च का 14 मई तक बैठा हुआ है, छठे भाव का मालिक होगा। सूर्य मीन राशि की कुंडली में एक मारक ग्रह हो जाता है, लेकिन क्योंकि उच्च का है तो इसलिए इसको अच्छा फल देने पर भी विवश होना पड़ा है। जैसे कि आप देखेंगे कि कुंडली के दूसरे भाव में होने के कारण ये क्या करेगा कि शत्रु के घर से भी धन लाभ निकाल लेगा। कहते हैं ना कि दुश्मनों के जबरे से भी शिकार खींच के ले आने वाली बात वही जो है सो आप करेंगे। यानी कि आप जो है मीन राशि वाले इस समय में दुश्मनों के घर से भी, दुश्मनों के यहां से भी जो है सो पैसा बनाने में कमी नहीं करेंगे सूर्य के प्रभाव से 14 मई तक। इतना ही नहीं, आप ये देखेंगे कि 14 मई तक जो है सूर्य आपको धन धान्य संपत्ति से भर देने का प्रयास करेगा। सूर्य की ये कोशिश रहेगी कि आपके पास में ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए, आप ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा कर लो 14 मई तक। परिवार के लोगों का फुल सपोर्ट मिले आपको। वाणी आपकी बहुत कड़वी रहेगी लेकिन बड़ी प्रभावशाली वाणी रहेगी आपकी। जो बोलेंगे उसमें वजन होगा, उसमें एक ललक होगी, उसमें एक कसक होगी जो लोगों को सीधा दिल पर मिलेगी। 14 मई के बाद जब सूर्य कुंडली के तीसरे भाव वृषभ राशि में आ जाएंगे तब थोड़ा सा परेशानी होगा। जैसे 14 मई के बाद दुश्मन कुछ परेशान करने का प्रयास करेगा सूर्य के कारण। 14 मई के बाद हेल्थ वाइज कुछ इशू जो है सो आपको सूर्य के कारण परेशान करने का प्रयास कर सकती है। 14 मई के बाद कुछ चिंतित आप रह सकते हो, पेट से संबंधित कुछ परेशानी और गले से संबंधित कुछ परेशानी आपको 14 मई के बाद परेशान कर सकती है। इतना ही नहीं, 14 मई के बाद अगर कोई केस मुकदमा चल रहा है तो आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो समस्याएं सामने आ सकती है। सूर्य के लिए 14 मई के बाद आपको उपाय ये करना है कि दैनिक तौर पर में स्नान करने के बाद सूर्य को जल देना है और मंत्र है नमो घृणे सूर्याय नमः, नमो घृणे सूर्याय नमः 3 बार पढ़ के 3 धार जो है, जैसे नमो घृणे सूर्याय नमः, फिर नमो घृणे सूर्याय नमः, फिर नमो घृणे सूर्याय नमः, 3 बार में एक ही लोटा का जल देना है। उसके बाद लोटा नीचे रख करके फिर सूर्य देव को प्रणाम करना है और बोलना है कि सूर्य से संबंधित, आपसे संबंधित जितने भी दोष मेरे ऊपर में है, जो भी परेशानी आने वाली है या है, उन सबको आप हार लें। आप देखेंगे चमत्कारिक रिजल्ट होगा, ये प्रकृति आपको देगी। सूर्य के बाद मंगल की बात करें तो मंगल पंचम भाव में नीच का है जो विपरीत रिजल्ट देगा। यानी कि
मंगल जो है जो ससुराल से कुछ टेंशन तनाव बनाने का योग जो है बनाएगा इस महीने में। तो ससुराल से ज्यादा वाद विवाद करने का प्रयास ना करें, ससुराल से ज्यादा उलझने की कोशिश ना करें, ससुराल के लोगों को सम्मान दें और सम्मान लें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगल जो है सो आपको आ, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य धर्म कर्म के प्रति मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। बिना मतलब का उन पर में आपको क्रोध आ सकता है, उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लग सकती, इन सब पर में काबू करें, नहीं तो मंगल आपको तबाह कर देगा। मंगल की समस्याओं से बचने के लिए मीन राशि वाले आपको चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि अब वरनम रघुबर विमल जसो जो दायक फल चारि। यानी कि हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते हैं दैनिक तौर पर में तो ये मंगल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। संभव हो तो हनुमान जी को मंगलवार के दिन कुछ सिंदूर चढ़ा दे, कुछ लाल वस्त्र, अथवा वो भी संभव ना हो तो लाल फूल चढ़ा दे, आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है सो आपको मिलेगा। बात करेंगे बुध देवता की, तो बुध 7 मई से पहले आपके कुंडली के प्रथम भाव में मस्तक पर में मीन राशि में विराजमान है। तो 7 मई तक कुछ मानसिक अशांति और शारीरिक तौर पर में कुछ डैमेज करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यही बुध 7 मई के बाद मेष राशि में आ जाएंगे, आपके लिए फिर बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। जितने भी लोग हैं जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति से संबंधित जुड़े हुए काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, गाड़ी का एजेंसी है, शोरूम है, सर्विस सेंटर है, गाड़ी का काम करते हैं, गाड़ी ठीक करने का, ऐसे सभी लोगों को ये बुध जो है जो 7 मई से 23 मई के बीच में अपार धन दौलत देगा, खूब देगा, सोच से ज्यादा। अपार का मतलब ये नहीं कि आप अभी लखपति हैं तो आपको खरबपति बना देगा, नहीं, जितना आपका आमदनी था सोच था उससे ज्यादा आपको 7 मई से 23 मई के बीच में ये बुध जो है सो आपको धन देने का प्रयास करेगा। इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि इस समय में बुध जो है 7 मई से 23 मई के बीच में आपके पैसों का सदुपयोग भी करवाएगा, वो भी लग्जरी में। आपको सुख सुविधा ज्यादा से ज्यादा मिले, आपको ज्यादा से ज्यादा धन लाभ मिले, इसके लिए जो है जो बुध आपको मदद भी करेगा। तो आप जाएंगे, एसी घर में नहीं था तो एसी लगाने के लिए चले जाएंगे, जिसको पंखा नहीं था पंखा लगाने के लिए चला जाएगा, जिसको सोफा नहीं लगा हुआ था वो सोफा लगाने के लिए चला जाएगा। तो कुछ ना कुछ घर का लग्जरी जो है सो बढ़ता हुआ चला जाए, ऐसी कोशिश जो है सो बुध की रहेगी 7 मई से 23 मई के बीच में। 23 मई के बाद यही बुध चला आएगा वृषभ राशि में, आपकी कुंडली के तीसरे भाव। तीसरे भाव में जैसे ही बुध आएगा तो जीवन साथी को पराक्रमी बना देगा, माता को पराक्रमी बना देगा। आपकी माता और आपके जीवन साथी ऊर्जा से भर जाएंगे, कुछ ना कुछ विशेष करने की इच्छा जो है जो मन में जागृत होने की, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग करने के लिए जो है सो आप प्रयासरत रहेंगे। ये कौन करेगा? तो ये करवाएगा आपको बुध। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 23 मई के बाद ये बुध जो है सो अगर कोई दैनिक रोजगार व्यवसाय काम धंधा है तो उसमें खूब परिश्रम करवाएगा, खूब लाभ भी देगा, दोनों काम करवाएगा। तो बुध आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। गुरु की अगर बात करें तो गुरु जो है आपके कुंडली के तीसरे भाव में वृषभ राशि में है और इस कुंडली में 10th भाव के मालिक है। काम धंधा बहुत बढ़िया चलेगा। अब देखो गुरु और शुक्र का जो है लक्ष्मी नारायण योग जो बन रहा है, शुक्र आपके कुंडली के प्रथम भाव में उच्च के विराजमान हैं जो बहुत अच्छे हैं, गुरु भी कुंडली के तीसरे भाव में है, ये भी बहुत अच्छे। तो किस प्रकार से लक्ष्मी नारायण योग फलित होगा, क्या क्या फल मिलेगा? तो गुरु के कारण देखो, सबसे पहला कि आपको काम धंधा बहुत बढ़िया चलेगा, दूसरा पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, तीसरा सरकार से लाभ मिलने का योग बनेगा, चौथा पिता से लाभ मिलने का योग और पैतृक संपत्ति का सुख मिलने लगेगा, पांचवा गुरु जो है सो प्रथम भाव का मालिक है तो बुद्धि भी काम करेगी और ताकत भी शरीर में रहेगी। तो दोनों बुद्धि, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, नहीं हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, नहीं
हे बजरंगबली मुझे बल दे, बुद्धि दे, विद्या दे, विनम्रता दे और मेरे सभी कलेश को नष्ट करें। तो आपको बल भी इस समय में देंगे बजरंगबली, गुरुदेव गुरु बृहस्पति, और बुद्धि भी देंगे। तो ये 5 जो है सो अच्छे परिणाम देव गुरु बृहस्पति दे रहे। और शुक्र क्योंकि उच्च का प्रथम भाव में है तो छठा हो गया कि दिमाग का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। शारीरिक तौर पर में 7वां हो गया, जो भी परेशानी आएगी हेल्थ वाइज उससे आपकी सुरक्षा करेंगे। 8वां हो गया विनम्रता बनी रहेगी। 9वां जो है सो हो गया कि आपके ऊपर में कोई भी जीवन पर में संकट, दुर्घटना, एक्सीडेंट का योग जो बन रहा है उन सबको वो खत्म कर देंगे। 10वां जो है सो हो गया कि आपको कुछ बड़ा अचीवमेंट, कुछ गौरव करने लायक काम आपसे करवाएंगे जिससे समाज आप पर में गौरव करे। ये 10 जो है सो लक्ष्मी नारायण योग के कारण आपको उपलब्धि मिलने जा रही है। शनि जो है सो वो भी मीन राशि में प्रथम भाव में ही है, लाभ का मालिक प्रथम भाव में आ गया, यानी कि आपको फायदा ही फायदा, लाभ ही लाभ, आमदनी में वृद्धि करवाने लगेगा। जो विदेश जाना चाह रहे थे उनको विदेश ले जाएगा। राहु जो है सो कुंडली के राहु जो है सो कुंडली के प्रथम भाव में 18 मई तक मीन राशि में है, और मीन राशि में 18 मई तक है। इसका प्रभाव ये हुआ कि 18 मई तक दिमाग बड़ा खुराफात वाला काम करेगा। ऐसी ऐसी चीजों में विद्या बुद्धि लगाओगे जो आम लोगों की बस की बात नहीं, उसको कर लोगे, वो राहु करवा देगा आपसे। 18 मई के बाद राहु द्वादश भाव में चला जाएगा तो कुछ खर्चा, धन हानि का योग बनाएगा। केतु जो है 18 मई से पहले कुंडली के सप्तम भाव में है, यानी कि छठे राशि में, कन्या राशि में। तो जीवन साथी का सुख देगा, काम वासना की पूर्ति कर पाएगा। 18 मई के बाद यही केतु जो है सो आपके कुंडली के छठे भाव में आ जाएगा। छठे भाव में आ जाएगा तो हल्का फुल्का दुश्मन से परेशान करवाएगा, कुछ चिंतित भी रहेंगे। केतु से बचने के लिए नमो के केतुवे नमः मंत्र का जाप और कुत्ते को कभी कभी कुछ रोटी वगैरह खिला देंगे तो बढ़िया रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी मीन राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा वो, और लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है उसका क्या परिणाम, इन सब के बारे में बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम।